हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। वेलकम टू आवर चैनल मार्केट माइंडसाइट। आज हम स्टॉक मार्केट की इंटरेस्टिंग दुनिया में जा रहे हैं। चाहे आप बिल्कुल बिगिनर हो या आप अपनी इन्वेस्टिंग स्किल्स को रिफाइन करना चाहते हो, ये वीडियो आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स देगी। हम स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेकर एडवांस स्ट्रैटेजीज तक सब कुछ कवर करेंगे जो आपकी वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगी। तो आराम से बैठिए और चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक से। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां बायर्स और सेलर्स मिलते हैं ताकि पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को ट्रेड कर सकें। ये एक तरीके का मार्केट प्लेस की तरह ऑपरेट करती है जहां आप वेरियस कंपनीज में ऑनरशिप का छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट में क्यों निवेश करना चाहिए? तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना टाइम के साथ आपकी वेल्थ को सिग्निफिकेंट ग्रो कर सकते हैं। हिस्टोरिकल तौर पे स्टॉक्स में दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे बॉन्ड्स या सेविंग्स अकाउंट्स के मुकाबले ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि हाइयर रिटर्न्स के साथ हाइयर रिस्क भी एसोसिएटेड होते हैं। तो स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज के थ्रू रिस्क और रिवार्ड को बैलेंस करना ही सही तरीका है। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं पॉइंट वाइज। अंडरस्टैंडिंग स्टॉक्स एंड शेयर्स। मैं सारे पॉइंट्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों के सामने। तो स्टॉक्स और शेयर्स को समझते हैं। तो स्टॉक्स एक कंपनी में आपके ऑनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीद रहे होते हैं। अगर वो कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाती है और ज्यादा वैल्यूएबल होती है तो आपका शेयर वैल्यू भी ग्रो होता है। दो मेन टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं। कॉमन स्टॉक्स जो आपको वोटिंग राइट्स और हाइयर रिटर्न्स का पोटेंशियल देते हैं, और प्रीफर्ड स्टॉक्स जो फिक्स डिविडेंड ऑफर करते हैं लेकिन लिमिटेड ग्रोथ पोटेंशियल होते हैं। तो पॉइंट वाइज समझते हैं इसमें हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, किस तरीके से इन्वेस्टिंग स्टार्ट किया जाए। तो इसमें जो पॉइंट्स हैं उसको ब्रीफली थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, फिर टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पे आएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है गाइस इसमें एजुकेट योरसेल्फ। मतलब कि स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बेसिक्स को समझें। नेक्स्ट की पॉइंट्स है सेट फाइनेंशियल गोल्स। अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करें। इसके लिए जरूरी है ब्रोकरेज अकाउंट। तो ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। एक रिलायबल ब्रोकरेज फॉर्म आप चूज करें किसी भी कंपनी का जो आपको सुटेबल लगते हैं। डीमैट अकाउंट आप उसमें ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट की एरियाज है वो है स्टार्ट विथ अ बजट। डिसाइड करें कि कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट है रिसर्च स्टॉक्स। फाइनेंशियल न्यूज, रिपोर्ट्स और एनालिसिस टूल्स का यूज करें रिसर्च के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। अपना सारा पैसा एक स्टॉक में ना लगाएं। मीन्स डाइवर्सिफाई करके आपको अपने पोर्शंस बनाने हैं। स्टार्ट स्मॉल, मतलब छोटे इन्वेस्टमेंट से शुरू करें और धीरे धीरे ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिस तरीके से आपका स्किल्स डेवलप होता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना कैपिटल साइज बढ़ाना स्टार्ट करें। आई मीन 3 मंथ्स के इंटरवल में या 6 मंथ्स के इंटरवल में या ईयरली इंटरवल पे। चलिए इस दो टाइप्स ऑफ स्टॉक्स पे हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ स्टॉक्स में है लाइक वेरियस टाइप्स के स्टॉक्स होते हैं। कुछ मैंने की पॉइंट्स मेंशन किया लाइक कॉमन स्टॉक्स, प्रीफर्ड स्टॉक्स, ग्रोथ स्टॉक्स, डिविडेंड स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स, पेनी स्टॉक, साइक्लिकल स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक्स। तो इसको मैं एक थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूंगा सारे को, जिससे आपको एक रफ आइडिया समझ में आए कि इनका मतलब क्या होता है। तो कॉमन स्टॉक्स का मतलब होता है गाइस, कॉमन स्टॉक्स होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट्स यानी डिविडेंड्स और वोटिंग राइट्स मिलते हैं। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड्स मिलते हैं और शेयर होल्डर्स मीटिंग से वोटिंग्स करने का हक भी होते हैं। आई मीन वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं।
नेक्स्ट है गाइस प्रीफर्ड स्टॉक्स पे आएंगे। प्रीफर्ड स्टॉक्स होल्डर्स को फिक्स डिविडेंड मिलते हैं और इन्हें कॉमन स्टॉक्स होल्डर्स के बाद लेकिन क्रेडिटर्स के पहले पेमेंट की जाती है। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, लेकिन बैंकरप्सी के केस में इनकी पेमेंट पहले की जाती है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी बैंकरप्ट घोषित कर रही है तो उन केसेस में। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस ग्रोथ स्टॉक्स। ग्रोथ स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो अपनी इनकम को वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं ताकि फास्टली ग्रो कर सके। ये स्टॉक्स रेगुलर डिविडेंड्स नहीं देते हैं, लेकिन इनका मार्केट वैल्यू बढ़ता रहता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिविडेंड स्टॉक्स। व्हाट इज डिविडेंड स्टॉक? डिविडेंड स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट का हिस्सा देते हैं, यानी डिविडेंड्स देते हैं। ये इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा ऑप्शन होता है जो रेगुलर इनकम चाहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू चिप स्टॉक्स। ब्लू चिप स्टॉक्स बड़ी और एस्टैब्लिश कंपनीज के होते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। इनमें इन्वेस्ट करना रिलेटिवली बाकी जगह से सेफ माना जाता है। नेक्स्ट टाइप है गाइस पेनी स्टॉक्स। आप लोगों ने सुना होगा। तो पेनी स्टॉक्स लो प्राइस स्टॉक्स होते हैं जो छोटी कंपनीज के होते हैं। इनमें काफी ज्यादा हाई रिस्क एसोसिएटेड होता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपका एनालिसिस सही रहा तो इनमें पोटेंशियल रिटर्न्स भी हाई होते हैं अगर कंपनी फ्यूचर में परफॉर्म कर जाती है तो। नेक्स्ट गाइस हम समझते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। तो साइक्लिकल स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो इकोनॉमिक साइकिल के साथ परफॉर्म करते हैं। जब इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करती है तो ये स्टॉक भी अच्छा रिटर्न देते हैं, लेकिन इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान ये अंडर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है गाइस डिफेंसिव स्टॉक्स। डिफेंसिव स्टॉक्स उन कंपनीज के होते हैं जो इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के दौरान भी स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। ये स्टॉक्स एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनीज होते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर और यूटिलिटीज कंपनी। इन्हें समझना आसान है अगर आप इनके फीचर्स और रिस्क लेवल को समझ लें। हर टाइप का स्टॉक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज के लिए सुटेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं गाइस। उसमें जो ये सब समझने के बाद जो नेक्स्ट की एरिया इंपॉर्टेंट है वो आता है एनालिसिस का। एनालिसिस में आता है टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस है सो गाइस, वो टेक्निकल एनालिसिस प्राइस मूवमेंट्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम पे फोकस करते हैं। चार्ट्स को पढ़ के एनालाइज करके लाइक मूविंग एवरेज, आरएसआई जैसे इंडिकेटर्स का यूज करके आप फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये एनालिसिस आपको मार्केट ट्रेंड्स और पैटर्न्स के बेसिस पे डिसीजंस लेने में काफी हेल्प करता है। नेक्स्ट गाइस लाइक फंडामेंटल एनालिसिस है। तो फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवेल्युएट करने में हेल्प करते हैं। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक कंपनी का अर्निंग कैसा है, रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन्स, डेट लेवल को देखिए। ये आपको समझने में काफी हेल्प करेगा कि ये कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट है या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री न्यूज को रिव्यू करना इस एनालिसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसके बाद जो नेक्स्ट की स्टेप है वो आता है रिस्क मैनेजमेंट का। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग करते हैं, इन्वेस्टिंग में रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कुछ टिप्स के जरिए आपको एक ब्रीफ डिटेल्स देता हूं लाइक सेट स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ऑटोमेटिकली एक आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं कि इस सर्टेन प्राइस के नीचे प्राइस जाता है अपसाइड या डाउनसाइड तो मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा, एग्जिट हो जाऊंगा ताकि आप बड़े लॉस से बचेंगे। डाइवर्सिफिकेशन मतलब अपनी इन्वेस्टमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स और एसेट्स में स्प्रेड करके आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट ओनली व्हाट यू कैन अफोर्ड टू लूज। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट ना करें जो आप लूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जो आपकी क्षमता है और आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट लाइक एडवांस स्ट्रैटेजीज में बहुत सारी चीजें आती हैं। जब आप बेसिक्स में कंफर्टेबल हो जाए
तो आप एडवांस स्ट्रैटेजीज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि लाइक ऑप्शंस ट्रेडिंग होता है, ऑप्शंस को बाई सेल करना ताकि इन्वेस्टमेंट को आप लेवरेज कर सकें, शॉर्ट सेलिंग मतलब एक स्टॉक के प्राइस के डिक्लाइन से प्रॉफिट बनाना, फिर एल्गो ट्रेडिंग आती है, लाइक कंप्यूटर एल्गोरिथम का यूज करके आप हाई स्पीड्स पे ट्रेड कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस, कंटिन्यूअस लर्निंग। इन्वेस्टिंग एक कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस है। लेटेस्ट मार्केट न्यूज के साथ अपडेटेड रहें, मार्केट रिलेटेड आप बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे फ्री में अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ज्वाइन करें, जिससे आप ज्यादा सीखेंगे उतना ही अच्छा आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होंगे गाइस। तो कंक्लूजन में अगर सही तरीके से किया जाए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही रिवॉर्डिंग बिजनेस हो सकता है। इस वीडियो में मैंने बेसिक से एडवांस स्ट्रैटेजीज तक कवर किया है। आप याद रखिए, सक्सेस की है कंटिन्यूअस लर्निंग और स्मार्ट रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज एक आप थम्स अप दीजिएगा, और भी कुछ क्वेश्चंस माइंड में आते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और ये वीडियो आप उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से उन्हें स्टार्ट करना चाहिए। तो हम अपने अपकमिंग वीडियोस में उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे। और ये भी बताइए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक्स कवर करवाना चाहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज, मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ सीरीज सारा, इसमें मैंने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वीडियोस में लाइक कैश मार्केट क्या होता है उसको ब्रीफ में मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिर डेरिवेटिव्स मार्केट में आएंगे, लाइक व्हाट इज फ्यूचर मार्केट, व्हाट इज ऑप्शन मार्केट, फिर कमोडिटीज में आएंगे, करेंसी में आएंगे। सारी चीजें बेसिक टू एडवांस लेवल में स्टार्ट करूंगा। ऐसा कोई भी इंसान जिसको मार्केट का एबीसीडी भी नहीं पता है, अगर वो बिगिनर लेवल से वीडियोस देखना स्टार्ट करता है, आई कैन एश्योर यू कि आपको सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी और एक सिस्टमैटिक वे में समझ में आएगा आपको। तो आप उन लोगों के साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं जो सीखना चाह रहे हैं, उनको एक प्रॉपर वे में समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कहां से हम स्टार्ट करें जिसमें बेसिक लेवल से एडवांस मतलब सीरीज वाइज उनको सारी चीजें मिले। तो मैं इस चैनल के थ्रू सारी चीजें एक सिस्टमैटिक वे में प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बहुत सारे वेरियस है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। यहाँ पे सारी चीजें मैं एक सीरीज वाइज प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।